मित्रों 28 जुलाई 2025 इस तारीख को हमारी कुंडली के सबसे प्रमुख ग्रह मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मित्रों वैसे तो सभी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन मंगल का यह राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है और विशेष प्रभाव डालने वाला है। 28 जुलाई 2025 को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि इनके शत्रु की राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध बनते हैं, जो मंगल ग्रह के शत्रु ग्रह है। अब विशेष यह है कि जैसे ही मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, शनिदेव के साथ इनका समसप्तक योग बनेगा। शनिदेव मीन राशि में विराजमान है और मंगल कन्या राशि में विराजमान होंगे। दोनों के मध्य 180 डिग्री का फासला होगा, यानी दोनों ग्रह आमने सामने होंगे। अब जब दोनों ग्रह आमने सामने होंगे, दोनों की सप्तम दृष्टि एक दूसरे पर पड़ेगी, एक दूसरे को यह सप्तम दृष्टि से देखेंगे, तब समसप्तक योग का निर्माण होता है। दोस्तों समसप्तक योग बड़ा ही विशेष होता है और बड़े ही विशेष प्रभाव देने वाला होता है। इनके शुभ प्रभाव भी देखे जाते हैं और इनके अशुभ प्रभाव भी देखे जाते हैं। शुभ प्रभाव में यह धन लाभ कराते हैं, तरक्की कराते हैं और मान सम्मान में वृद्धि कराते हैं। और जब इनके अशुभ प्रभाव देखे जाते हैं तो अशुभ प्रभावों में यह स्वास्थ्य संबंधी समस्या देते हैं, मानसिक तनाव देते हैं और रिश्तों में यह समस्याएं परेशानियां पैदा करने वाले होते हैं, आपके संबंध बिगाड़ने वाले होते हैं। तो जब यह समसप्तक योग बनेगा, तब इनके भी विशेष प्रभाव कुछ राशि के जातकों पर देखने को मिलेंगे। मित्रों मंगल ग्रह ऊर्जा देते हैं, पराक्रम देते हैं, नेतृत्व क्षमता प्रदान करते हैं। जिन जातकों की कुंडली में मंगल शुभ होते हैं, शुभ प्रभाव देते हैं, उन जातकों में अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है, विशेष पराक्रम देखने को मिलता है और उनके अंदर अद्भुत नेतृत्व क्षमता देखने को मिलती है। तो वहीं शनिदेव जब शुभ प्रभाव देते हैं, तब जातक को विशेष पद दिलाते हैं, विशेष रूप से धन लाभ करवाते हैं और यदि वह सेवा कार्य करता है तो सेवा कार्य के माध्यम से समाज में मान सम्मान दिलाते हैं। तो जब यह समसप्तक योग बनेगा, तब यह कुछ राशि के जातकों को विशेष मान सम्मान दिलाने वाला होगा, विशेष उपलब्धियां दिलाने वाला होगा और विशेष रूप से धन लाभ कराने वाला होगा। अब वह कौन कौन सी राशियां हैं, भाग्यशाली राशियां हैं, जिन पर इस समसप्तक योग के विशेष प्रभाव देखने को मिलेंगे, और वह कौन कौन सी राशियां हैं जिन पर इस समसप्तक योग के अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, यह जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों सबसे पहले पहली भाग्यशाली राशि की बात करते हैं। वह पहली भाग्यशाली राशि है मेष राशि। मेष राशि में मंगल आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। मित्रों सबसे पहले तो आप लोगों को यह बता दें कि मंगल तृतीय भाव, छठे भाव और 10वें भाव के कारक है। इन तीनों भावों में यह अत्यंत ही विशेष प्रभाव देने वाले होते हैं। 10वें भाव में, 10वीं राशि में मंगल उच्च के होते हैं और कालपुरुष कुंडली के अंदर 10वें भाव में जो राशि आती है वह राशि बनती है मकर राशि और कर्क राशि में यह नीच के होते हैं। तो मेष राशि के अंदर छठे भाव में कन्या राशि होगी। कन्या राशि के अंदर जब मंगल प्रवेश करेंगे तो यह अत्यंत ही बली हो जाएंगे और अत्यंत ही शुभ प्रभाव देने वाले होंगे। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि होगी। तो मेष राशि के जातक को इनके राशि परिवर्तन से विशेष लाभ होने वाला है। आप लोगों को पुराना कोई यदि आपका रोग चला आ रहा है तो उससे मुक्ति मिलने वाली है, कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। आप लोगों के अंदर विशेष पराक्रम देखने को मिलेगा। जो आपके शत्रु हैं वह आपसे स्वतः ही दूर चले जाएंगे। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। यदि आप कोई सेवा भाव का कार्य करते हैं तो इसके अंदर आपको विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है, क्योंकि शनि की दृष्टि है और छठा भाव सेवा भाव का भाव है। यदि आप कोई सेवा भाव करते हैं या फिर ऐसी कोई संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं, तब आपको विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है, विशेष रूप से मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। यदि आप विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है। व्यापार की बात करें तो व्यापार में आपको विशेष रूप से धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। यदि आप विदेश से कोई व्यापार करते हैं या फिर आप कहीं दूर जाकर व्यापार करने की सोच रहे हैं, तब भी आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है।
तो कुल मिलाकर कहें, मेष राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन अत्यंत ही शुभ होने वाला है और विशेष सफलता दिलाने वाला है। अब दूसरी भाग्यशाली राशि की बात करें तो दूसरी भाग्यशाली राशि बनती है कर्क राशि। कर्क राशि के अंदर मंगल आपके तृतीय भाव में होंगे। तृतीय भाव में मंगल आपके पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे। आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलेगी। आप जो भी कार्य करेंगे वह निश्चित रूप से सफल होगा और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आप विशेष रूप से यात्राएं करने वाले होंगे। मित्रों, तृतीय भाव पर नवम भाव में जो शनिदेव विराजमान है, भाग्य स्थान में जो शनिदेव विराजमान है, उसकी सप्तम दृष्टि होगी, यानी भाग्य का भी आप लोगों को पूरा साथ मिलेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी और आप विशेष व्यक्ति बनेंगे। अपनी स्किल से, अपनी योग्यता से सफल होने वाले व्यक्ति बनेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे अपनी योग्यता के अनुसार ही उस कार्य को संपूर्ण करेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। या यूं कह लें कि यह जो समय है वह आपकी योग्यता को बाहर निकालकर उसमें सफलता प्राप्त करना है। तो यह समय वह समय है जब आप कोई भी नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, या फिर कोई जो पुराने कार्य हैं उनको पुनः चालू कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अब तीसरी भाग्यशाली राशि की बात करें तो तीसरी भाग्यशाली राशि होगी धनु राशि। धनु राशि के अंदर मंगल आपके दसम भाव में गोचर करेंगे और शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में होंगे। दोस्तों, आपके करियर को लेकर यदि बात करें तो यह समय अति उत्तम है। करियर में आप विशेष रूप से सफलता प्राप्त करने वाले हैं। मंगल आपको ऐसी ऊर्जा देंगे और ऐसा अवसर पैदा करेंगे जिनसे आपको सफलता प्राप्त होगी। आप यदि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी में हैं, तब आपको पदोन्नति होने वाली है, या फिर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वह तलाश आपकी खत्म होने वाली है। व्यापार में आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होने वाली है। मकान, वाहन, भवन का सुख आप लोगों को मिलने वाला है। माता का विशेष रूप से आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और उनके आशीर्वाद से आप सफलता प्राप्त करेंगे। इन दिनों आप यात्राएं भी कर सकते हैं, यात्राओं के योग हैं और उन यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब मित्रों, कुछ राशि ऐसी हैं जिनको इस योग के अशुभ प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहली राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के अंदर आप लोगों को कुछ अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। मिथुन राशि के अंदर मंगल आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि काल पुरुष कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में कर्क राशि होती है और कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। यही कारण है कि चतुर्थ भाव के अंदर मंगल अच्छा प्रभाव नहीं देते या मंगल का अच्छा प्रभाव देखा नहीं जाता और उस पर शनि देव की दृष्टि होगी। तो माता को लेकर कुछ परेशानियां पैदा हो सकती हैं। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। इसके अलावा कुछ पारिवारिक समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं जो आपके रिश्तों को बिगाड़ सकती हैं, संबंध बिगाड़ सकती हैं। आपको इस समय बड़े ही धैर्य से और संयम से काम लेना है। करियर के क्षेत्र में भी कुछ परेशानियां आपको पैदा हो सकती हैं। नौकरी को लेकर कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। व्यापार को लेकर भी कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कुल मिलाकर आपको धैर्य रखना है और संयम बरतना है। अब यदि दूसरी राशि की बात करें तो दूसरी राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि के अंदर मंगल आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। दोस्तों, अष्टम भाव के अंदर मंगल को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। यह यहां पर आपको दुर्घटनाओं के योग बनाता है। जैसे ही मंगल 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, आपको बड़ी ही सावधानी बरतनी है। गाड़ी चलाते समय आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है क्योंकि यहां पर आपकी दुर्घटनाओं के योग बने हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी पैदा हो सकती है। आपको इस ओर भी थोड़ा ध्यान रखना है। बुरी लत से आप लोगों को दूर रहना है। धन का व्यय हो सकता है। अचानक से कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जब आपका अनावश्यक रूप से धन खर्च हो सकता है। तो यह समय सावधान रहने का है और सतर्क रहने का है। अब तीसरी राशि की बात करें तो तीसरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए भी यह समय ज्यादा अच्छा नहीं होगा और यह गोचर ज्यादा अच्छा नहीं होगा। आपके सप्तम भाव में मंगल विराजमान होंगे। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भाव है। तो मित्रों, यहां पर आपके पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां देखने को मिलेंगी। जीवन साथी के साथ कुछ आपके मतभेद हो सकते हैं। आपको सतर्क रहना है और धैर्य रखना है।
यदि कोई बात हो भी जाती है तो उन बातों को बातचीत के जरिए ही आपको निपटाना होगा और धैर्य रखना होगा। यदि आपका साझेदारी में व्यापार है तो व्यापार में आपको नुकसान भी हो सकता है। यहां पर आपको बिल्कुल सतर्क होना होगा और मेहनत से काम करना होगा। तो यह 3 राशियां हैं जिनको इस योग के अशुभ प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं और 3 राशियां ऐसी हैं जिनको इसके अत्यंत शुभ प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से मंगल का यह गोचर अत्यंत विशेष होने वाला है और इसके अत्यंत विशेष प्रभाव सभी राशि के जातकों पर देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।